कभी भी दिल ना लगाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम औसत चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और यह वीडियो औसत का तीसरी वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 40 लड़कियों की श्रेणी में 25 लड़कियों की औसत ऊंचाई 1.20 मीटर है और शेष की 1.60 मीटर है। श्रेणी की एक लड़की की औसत ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों जहां पे एक लिखा हुआ है वहां पे आप सभी कर लीजिए। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, एक लिखा गया है सभी के जगह पे। तो जहां पे एक लिखा है ना वहां पे आप काट कर सभी कर लीजिएगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल लड़की है 40, जिस 40 लड़कियों की श्रेणी है 25 लड़कियों की औसत ऊंचाई 1.20 मीटर है। ठीक है, तो दोस्तों योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। पहली वीडियो में ही बता रखे हैं। देखिए 25 गुने 1.20 कर दिए तो 25 लड़की का योग पता चल गया। ठीक है, अब बोला है कि शेष लड़कियों की 1.60 है। शेष लड़की है भाई साहब, टोटल कितना है, टोटल तो 40 लड़कियां हैं जिसमें 25 का यहाँ हो गया। अब शेष 15 बचा तो 15 का 1.60 है तो 1.60 से गुना कर दिए तो 15 लड़की का योग पता चल गया। इधर 25 लड़की का योग इधर 15 लड़की का योग जोड़ दिए तो 40 लड़की का योग हो गया। आपसे तो औसत न पूछा है, औसत तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा एन। तो एन कितना है, मतलब लड़कियों की संख्या कितना है 40, 25 15 40, बस 40 से भाग दे दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, गुना कीजिए। देखिए पहले दशमलव काम छोड़, दशमलव भूल जाइए। पहले मानिए कि दशमलव नहीं है तो पहले एक जीरो बैठेगा। अब 12 5 60, 60 के जीरो हासिल 6। अब 12 दूनी 24 से 6 कितना होता है 30। अब देखिए दशमलव 2 अंक बाद है, दाहिने तरफ से 1 2 अंक बाद है तो अभी 2 अंक बाद बैठा दीजिए। और दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू कुछ नहीं है इसलिए दशमलव खत्म, मिटाइए देते हैं एक बेरा। ठीक है, 30 है। अब प्लस यहाँ देखिए पहले एक जीरो दशमलव छोड़ के गुना कर रहे हैं तो 15 16 5 80, 80 के जीरो हासिल 8 और 16 कम 16 8 कितना होता है 24। और दशमलव 2 अंक बाद है दाहिने साइड से तो अभी 2 अंक बाद यहाँ बैठा दीजिए। और दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसे दशमलव मिटा देते हैं। अब बट्टा में कितना है 40 तो 40 दे दीजिए। ठीक है, अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा 30, 20 50 से 4 54 हो जाएगा। 54 बट्टा में 40, इसको काटिएगा तो काटिएगा भाग दे दीजिए, नहीं तो काट दीजिए। 2 से कटेगा 20 बार में और 2 से कटेगा कितना बार में 27 बार में तो कितना आया 27 बटा में 20 आया। तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 10, हाँ लिख सकते हैं 2 गुने 10 यानी 10 गुना 20 ना होता है। तो 2 से काटिएगा 13.5 बार में, 13.5 बार में कटेगा कि नहीं 13.5 बार में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए और नीचे में एक जीरो है तो एक देखिए 13.5 है ना, नीचे में एक जीरो है ना तो एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव और भागेगा। दशमलव जहाँ दशमलव है वहाँ से एक अंक और भागेगा तो एक दाहिने साइड से एक जीरो है, दशमलव यहाँ न पढ़ के दशमलव यहाँ पड़ जाएगा, यानी यही आपका औसत ऊंचाई हो गया। ठीक है, 1.35। ठीक है, 1.35 जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याओं की औसत 27 है, दूसरी पहली से तिगुनी और तीसरी पहली से 5 गुनी है, संख्याएं होगी। भाई साहब भागिएगा नहीं, अभी ट्रिक बताएंगे बाई ऑप्शन बनाने का, पहले समझ लीजिए। यहाँ 3 संख्या है, ए भैया सुनिए, पहला संख्या और यह दूसरा संख्या और यह हो गया तीसरा संख्या। क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी पहली के 3 गुनी है, दूसरी पहली के 3 गुनी है तो पहली यदि 1 होगा तो दूसरी हो जाएगा तिगुनी, मतलब 3 हो जाएगा 3 गुनी। और फिर कहा है कि और तीसरी पहली से 5 गुनी, तीसरी पहली से 5 गुनी तो पहली 1 तो तीसरी 5 हो गया यानी 5 गुना। अब यहाँ 10 दशमलव अनुपात लगा दीजिए
तो ठीक है। अब फिर क्वेश्चन में शुरू में देखिए क्या कहा है, 3 संख्याओं का औसत 27 है। सुनिए, तो 3 गुने 27 कर दीजिएगा तो तीनों संख्या का योग पता चल गया। तो रियल में योग निकल के इतना, अनुपात में कितना है देख लीजिए, 5 और 3 8 1 9, अनुपात में योग हो गया 9, और जबकि रियल में योग 27 निकाल लिए हम लोग। बस अनुपात 9 का वैल्यू इतना, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 9 से कर जाएगा 9 बार में, 9 तिया 27, अनुपात 1 का वैल्यू 3 तिहाई 9, अनुपात 1 का वैल्यू 9। जब अनुपात 1 का वैल्यू पता चल गया ना, तो किसी का भी निकाल सकते हैं। 1 का वैल्यू 9 तो 9 1 9, 1 का वैल्यू 9 तो 3 का वैल्यू 27, 1 का वैल्यू 9 तो 5 का वैल्यू 45। यानी आपका संख्या आया 9 27 45। ठीक है, इसको बाई ऑप्शन नहीं बना सकते हैं। देखिए बाई ऑप्शन कैसे बताते हैं, देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है, शर्त के अनुसार चलिए, 3 संख्याओं का योग 27 है, दूसरी पहली के 3 गुनी है, दूसरी जो है ना, दूसरी पहली के 3 गुनी। तो देखिए 9 का 3 गुना है कि नहीं, हाँ है। फिर कहा और तीसरी पहली के 5 गुनी, तो तीसरी पहली के 5 गुनी है कि नहीं है ना, समझ गए, आया कि नहीं है। और फिर एक और शर्त कहा है कि 3 संख्याओं का औसत 27 है भैया, तो एक हो जाएगा 81। तो इसको जोड़कर देख लीजिएगा, 81 आ जाएगा तो सही है, अन्यथा गलत है। अब कहिएगा कि एक और ऑप्शन है सर्च कि 8 24 40, 8 24 और 40। देखिए दूसरी पहली के 3 गुनी तो है, ये बात सही है। तीसरी पहली के 5 गुनी है, ये भी बात सही है। क्या इस सब के जोड़ने से 81 आ जा रहा है, कहा है ना कि 3 संख्या का योग 81 है, 27 है, तो 3 गुने 27 कर देने से 81 आया योग। तो इस सब के जोड़ने से 81 आएगा नहीं ना आएगा, इसलिए यह गलत हो गया। और 2 ऑप्शन तो पहले ही छटा गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन से बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही है, और कॉन्सेप्ट भी आसान ही है। ठीक है, तो आप कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति पहले 5 महीना औसतन 1600 रुपए प्रति माह खर्च करके तथा अगले 7 महीने औसतन 4800 रुपए प्रति माह खर्च करके एक वर्ष में 4180 रुपए बचाता है, तो उस व्यक्ति की प्रति माह औसत आमदनी रुपए में कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है, पहले समझिए, एक व्यक्ति 5 महीने में 1600 रुपए का औसत से खर्चा कर रहा है, तो 5 गुने 1600 कर दिए तो 5 महीना का कुल खर्च का योग निकल गया। फिर बोला है कि अगले 7 महीने 1800 रुपए के औसत से खर्चा करता है, तो 7 गुने 1800 गुना कर दिए तो 7 महीना का खर्चा हो गया, 7 महीना के खर्चा का योग हो गया। देखिए तो 5 महीना खर्चा और इधर 7 महीना खर्चा, टोटल जोड़ दिए तो 12 महीना के खर्चा हो गया कि नहीं हो गया, होना गया, ये 12 महीना का खर्चा है। और जबकि बोला है कि एक वर्ष में मतलब 12 महीना में 4180 रुपए बचाता है, 4180 रुपए बचाता है। ध्यान दीजिएगा, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर दोस्तों आप 50 कमा के ले आए हैं और 50 रुपया खर्च कर दिए हैं और 30 रुपया बचाए हैं, 50 रुपया खर्च कर दिए और 30 रुपया बचाए हैं, इसका मतलब है कि आप 80 रुपया कमा के आए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब क्या है, खर्च और बचत को जोड़ दे रहे हैं तो आय पता चल रहा है। तो इतना खर्च किया है और इतना बचत किया है, एक साल में इतना खर्च, एक साल में इतना बचत, टोटल जोड़ दिए तो टोटल आय हो गया, 12 महीने का आय हो गया, मतलब आमदनी हो गया। बस 12 से भाग दे दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। गुना कीजिए 16 5 80 और ये 2 जीरो, ठीक है, प्लस 1800 तो 2600 और 2 जीरो प्लस यहाँ 81 41 80, अब बट्टा में क्या है 12 है, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 0 0 0, ठीक है, 8 0 8 8, ठीक है, 1 6 7 0 7, 4 2 6 8 14 14 के 4 हासिल 1 1 1 2, अब बट्टा में यहाँ 12, ठीक है, काट दीजिए 12 से कटेगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 1 जीरो पड़ेगा तो 12 6 72, अब 12 5 60, यानी कि 2065 रुपया उसका प्रति माह का औसत आय निकला, ठीक है। 2035 2065 जो आपका ऑप्शन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन है 23, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
थोड़ी देर रो लोगे फिर तो भूल जाओगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः 6435 रुपये, 6927 रुपये, 6855 रुपये, 7230 रुपये तथा 6562 रुपये थी। वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे कि औसत बिक्री 6500 रुपया रहे। ठीक है दोस्तों, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, मतलब इस महीना में इतना बिक्री किए तो उसके अगले महीने में कितना, फिर उसके अगले महीना में इतना। ठीक है, यही क्वेश्चन करने का मतलब है। देखिए तो 5 महीना में वह कितना बिक्री कर लिया, पहले यह देख लिया जाए। तो देखिए पहली महीना में वह 6435 रुपया का बिक्री किया है। कितना? 6435 रुपया। अगले महीना में 6927 रुपया, फिर उसके अगले महीने में 6855 रुपया, फिर उसके अगले महीना में 7230 रुपया, फिर उसके अगले महीना में 6562 रुपया। ठीक है, तो 5 महीना में कितना बिक्री कर लिया सबको जोड़ दीजिएगा तो 5 महीना का कुल बिक्री का योग पता चल गया। अब क्वेश्चन कहा है कि छठे महीना में कितना के बिक्री करे कि औसत 5500 रुपया हो जाए। भाई साहब योग बराबर बताए हुए हैं कि एवरेज गुने संख्या, तो 6500 रुपया तो औसत हो गया, लेकिन छठे महीना में यानी 6 महीने के बारे में बोला जा रहा है तो 6 से गुना कर दीजिए तो इधर 6 महीना का योग और इधर 5 महीना के योग। 6 महीना में से 5 महीना घटा दे रहे हैं तो जिसका पूछ रहा है उसी का निकल के आएगा, यानी छठा महीना का निकल के आएगा। तो गुना कीजिएगा तो पहले 00 और 6 5 30 और 6 6 36 और 3 39 और माइनस इधर जोड़िए 2 और 0 2 और 5 7 7 14 और 5 19 19 के 9 हासिल 1 1 का 6 7 और 3 10 5 15 और 2 17 और 3 20 20 के 0 हासिल 2 और 5 7 और 2 9 8 17 17 3 20 और 5 6 26 और 4 30 30 के 0 हासिल 3 और 6 9 और 9 और 7 16 और 6 22 6 28 28 और 6 कितना 34। ठीक है, 28 6 34। ठीक है, घटा दीजिए अब। तो देखिए 10 में से 9 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 8 यहाँ 9 में से 0 गया 9, यहाँ 8 8 में से 4 गया 4 और 3 में से 3 गया 0, यानी कि छठा महीना का बिक्री निकल के आया 4991 रुपए, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक स्कूल में विद्यार्थियों की सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत उपस्थिति 765 है तथा शुक्रवार और शनिवार को 540 है। यदि रविवार की छुट्टी रहे तो सप्ताह की औसत उपस्थिति क्या होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 4 दिन हुआ कि नहीं, 4 दिन हुआ ना, तो योग बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या। तो यहाँ उपस्थिति की संख्या दिया है 765, तो 765 गुने 765 4 दिन का है, तो 4 से गुना कर दीजिएगा तो चारों दिन का योग निकल गया, चारों दिन का योग निकल गया, उपस्थिति की संख्या का योग हो गया। ठीक है, अब बोला रहा शुक्रवार और शनिवार का 540 है, तो देखिए 540 जो है ना शुक्रवार और शनिवार 2 दिन का है तो 2 से गुना। अब देखिए इधर 4 दिन का योग इधर 2 दिन का योग जोड़ दीजिएगा तो 6 दिन का योग। आपसे पूछा है कि आपसे क्या पूछ दिया है, तो सप्ताह की औसत बताया, सप्ताह की औसत, तो सप्ताह तो होता है 7 दिन का, लेकिन क्वेश्चन का है कि रविवार का छुट्टी है तो छुट्टी वाला थोड़ा जोड़ लीजिएगा, यानी 6वें दिन हुआ तो 6 से भाग दे दीजिए, आपका एवरेज निकल के चले आएगा। गुना कर लीजिए 5 चौके 20, 6 चौका 24 से 3 24 से 2 कितना 26, 6 7 चौका 28 से 2 30, अब प्लस यहाँ देखिए 54 दूना होता है 108 और 1 0, अब बट्टा में 6 जोड़िए। अब तो 0 0 0 8 6 14 के 4 हासिल 1 0 और 0 1 हासिल 1 3 1 4, अब बट्टा में 6
बट्टा में 6 काटिएगा, 6 से कटिएगा, 6 छक 36, 5 और 6 9 54 और 1 0, यानी कि निकल के आया 590। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम तथा बी तथा सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो बी का भार बता दीजिए। आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। ए बी सी का औसत भार 45 किलो है, तो 45 गुने 3 कर दीजिएगा तो तीनों का योग पता चल गया। तो इधर भी योग कर दीजिए, तीनों का योग हो गया। फिर बोला है, फिर क्वेश्चन कहा है यदि ए और बी का औसत 40 हो, ए और बी का औसत 40 है, ये कितना 40 गुने 2 यानी कि 80। इधर 35 से कितना होता है, 45 से 135। ठीक है, और फिर बोला है, फिर क्वेश्चन कहा है कि बी तथा सी का औसत 43, बी तथा सी का योग हम लोग दिख लेते हैं कितना होता है, 43। 2 आदमी है तो 2 से गुना, यानी कि 3 दूना 6, 4 दूना 8, 86। आपसे पूछा है बी, तो दिमाग लगाइए क्या करें से बी का वैल्यू निकल जाए। तो पहले देखिए, इसमें हमको ए घटाएंगे तब तो बी निकलेगा, इसमें से सी घटाएंगे तब तो बी निकलेगा। तो क्या कीजिए आप, ए बी सी का कितना है, 135 है। इसमें देखिए, इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी सी है, इसमें से बी सी घटा दीजिएगा तो ए निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ए देखिए ना, तीनों का ये इतना है, ए बी सी का इतना है, और जबकि बी और सी का 86 है। तीनों का है, आई 2 का है, इसमें ए बी सी है और इसमें केवल बी सी है। तो ए बी सी में से बी सी को घटा दीजिएगा तो ए का पता चल जाएगा। ए का देखिए, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 12 में से 8 गया 4, ए का निकल के आया 49, ए का निकल के आया 49। आपसे पूछा है बी का बताइए, अब बता दीजिए बी का। तब बी, ए और बी मिला के कितना है, 80। ए और बी का मिला के 80, और जबकि ए का वैल्यू 49 है, ए और बी में से ए को घटा दीजिएगा तो बी का पता चल जाएगा। देखिए 9, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 31 निकल के आया जो बी का है। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 31, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किन्हीं 3 संख्याओं का औसत 36 है, अगर इसमें 8 और 9 संख्याएं भी शामिल हो जाती है तो औसत क्या होगा। देखिए 3 संख्याओं का औसत 36 है, तो 3 गुने 36 कर दीजिएगा तो तीनों संख्याओं का योग पता चल गया। और फिर बोला कि 8 और 9 को शामिल कर लिया जाए, शामिल मतलब कि इसमें जोड़ लिया जाए तब औसत क्या होगा। तो देखिए पहले 3 संख्या था, अब 2 को बढ़ गया, तो अब तो 5 हो गया, तो 5 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल के चले आएगा। तो 36 तय कितना होता है, 108, और 9 8 होता है 9 8 17 बट्टा 5। तो देखिए 7 8 15 के 5, 1 1 2, और यहाँ 1 बट्टा में 5, 5 से कटिएगा 25 बार में, यानी कि औसत निकल के आया 25, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि 55 60 45 विद्यार्थियों के 3 समूह के औसत अंक क्रमशः 50 55 60 है तो सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत लगभग है, लगभग में पूछा है। ध्यान दीजिए 55 60 मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या है 55, फिर अगले में 60, फिर अगले में 45। पहला में 55, अगला में 60, फिर उसके अगला में 45 है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या जिसका औसत 50 55 60 है, तो औसत गुने संख्या 1 होता है। तो इसका औसत कितना है, पहला वाला का औसत कितना है, पहला वाला का पहला वाला वैल्यू होगा, दूसरा का तीसरा का तीसरा का होगा। तो पहला वाला का 50 है तो गुना 50 योग हो गया। दूसरा का कितना है, दूसरा का 55 है तो गुना 55 योग हो गया। तीसरा का 60 है तो गुना 60, तीनों का योग 45 का योग। इधर 55 का योग, इधर 60 का योग, इधर 45 का योग, जोड़ दीजिएगा तो टोटल योग हो गया। और कितना संख्या हो गया अब, तो 45 और 60 105 और 55, 105 और 55 160, यानी कि 160 से भाग दीजिएगा तो एवरेज निकल के चले आएगा। गुना कीजिए तो 1 0 पहले, 50 25 और 50 25 2 27 प्लस 6 35 और 1 0 पहले पड़ेगा, 6 35 और 6 35 3 33 और प्लस 0 6 35 और 6 24 और 3 27 और बट्टा में
160। देखिए जोड़िए अब 0 0 0 0 0 5 7 3 10 5 7 3 10 7 17 के साथ ये पहले जोड़ चुका है। 17 के साथ हासिल 1 3 3 6 2 8 8 अब बट्टा में 160। ठीक है 160 जोड़िए, देखो सही से जुड़ाया है। 0 और 0 0 ठीक है 0 0 5 ठीक है 7 3 10 आप 7 17 के साथ 1 3 3 6 और 2 8 ठीक है। काटिए 1 0 से 1 0 16 से काटिएगा 16 से करेगा 16 5 80 16 5 80 7 7 पर 5 कितना 75 फिर 16 चौका 64 16 चौका 64 64 कितना बचा फिर कितना बचा उधर तो 64 6 और 5 11 बचा दशमलव देंगे तो 110 होगा 16 छक 96 16 से 112 16 छक 96 16 छक 96 कितना बचा 4 11 15 आ 16 8 128 आ 16 9 144 16 9 144 भाग दीजिए सही से तो कितना बचा था 110 16 छक 96 11 छक 15 16 8 128 16 9 144 यानी कि 54.69 यही आपका आंसर हो जाएगा 54.69। ठीक है देख लीजिए 54.69 नहीं है तो 6 8 दे दीजिए ना, लगभग में है 6 8 दे दीजिए। ठीक है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 21 है तो तीनों संख्या में छोटी संख्या है, मतलब क्या है बता दीजिए। ध्यान दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, आसान क्वेश्चन है। लास्ट से चलिएगा, देखिए लास्ट में क्या कहा है क्वेश्चन कि दूसरी संख्या तीसरी के दोगुनी है, दूसरी तीसरी के दोगुनी है तो तीसरी के यदि 1 मानिएगा तो इसको क्या मानना पड़ेगा 2, दूसरी तीसरी के दोगुनी हो गया कि नहीं तो ये 1 हो गया तो ये दुगुना 2 हो गया, इसको 2 मानिएगा तो इसको दुगुना 4 मानना पड़ेगा। अब फिर क्वेश्चन कहा है, अब शुरू में आइए, पहली दूसरी का दुगुनी तो दूसरी 2 है तो इसका दुगुना 4 हो गया। ठीक है समझ रहे हैं कि नहीं, पहली संख्या दूसरी के दुगुनी और दूसरी संख्या पहली के 3 गुनी तो हो गया, सॉरी पहली के दुगुनी दूसरी तीसरी के दुगुनी है तो तीसरी की दुगुनी हो गया और पहला दूसरा का दुगुना हो गया। अब ध्यान दीजिए अब क्वेश्चन क्या कहा है, शुरू में आइए सॉरी लास्ट में आइए, क्या कहा है 3 संख्याओं का औसत 21 है तो सुनिए 3 गुने 21 कर दीजिएगा तो तीनों का योग ना हो गया तो रियल में योग निकल के आया इतना और अनुपात में कितना है देख लीजिए 4 2 6 और 1 7, अनुपात में योग तीनों का 7 और रियल में है 21 21 63 तो काट दीजिए 7 से काटिएगा 7 3 का 21 अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया 3 3 9 आ गया। तो आपसे पूछा है क्या पूछा है, आपसे पूछा है तीनों संख्या में सबसे छोटी 4 2 1 में छोटी 1 है तो अनुपात 1 का वैल्यू 1 तो 1 का वैल्यू 9 तो 1 का वैल्यू भी 9 यानी छोटी संख्या 9 हो गया। बड़ी पूछता तो 4 है 9 चौके 36 हो जाता। ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी परिवार के 6 पुत्रों का औसत 8 वर्ष है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उसकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु वर्ष में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 व्यक्तियों के बीच का आयु का अंतर हमेशा समान होता है। यह बात आयु चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने भाई से 4 वर्ष बड़े हैं, इसका मतलब है हम दोनों भाइयों के बीच के अंतर जो है ना 4 साल का है, मतलब 4 वर्ष का है और 4 वर्ष हमेशा रहेगा। ठीक है 4 वर्ष के बड़ा रहेंगे हम हमेशा। चलिए तो योग बराबर क्या होता है एवरेज इंटू एन। देखिए 6 पुत्रों का औसत आयु 8 वर्ष है तो 6 गुने 8 कर दीजिएगा तो 6 का योग पता चल गया कितना है। ठीक है फिर बोला 6 पुत्र और उनके माता पिता तो कितना हो गया, एक माता और एक पिता 6 पुत्र। अब हो गया 8, अब हो गया व्यक्तियों की संख्या 8। तो क्वेश्चन का है कि औसत कितना हो जाता है 22 तो 8 गुने 22 कर दिए तो ये 8 का योग हो गया। इसमें माता पिता और 6 पुत्र है, इसमें केवल 6 पुत्र है। माता पिता और 6 पुत्र में से केवल 6 पुत्र घटा दीजिएगा तो माता मतलब पिता
पिता प्लस माता का आयु निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए 8 दूना 16, 8 दूना 16 2 18, 8 दूना 16 6, 8 दूना 16 1 17 ना 17 माइनस 8 6 48। ठीक है, घटा दीजिए, 16 में से 8 गया 8 आया, 16 में से 4 गया 12, 128 वर्ष आया। इसमें कौन कौन है? इसमें फादर है और मदर का आयु निकल के आया 128 वर्ष। अब क्वेश्चन कहा है कि माता जो है ना पिता से 8 वर्ष छोटा है, मतलब पिताजी माता से 8 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब है कि फादर और मदर में 8 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ योग निकल गया और अंतर दिया हुआ है फादर माइनस मदर का दिया हुआ है कितना 8, तो 8 लिख दिए। यहाँ से मदर का निकलना है, तो मदर का निकलना है तो दोनों के घटा के दूसरे भाग, अब फादर के निकलना रहता है तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, दोनों का घटाइए, 128 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 120, अब बटा 2 मदर के निकल जाएगा। ठीक है, दूसरे कटेगा 60 बार में। अब पिता के निकलना रहता तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, अब मदर के निकलना है, एक माइनस में एक प्लस में रहेगा ना, तो दोनों के जोड़ के पहले का वैल्यू को निकलना होगा, दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, दूसरा को निकलना होगा जो माइनस में प्लस में होगा, उसको दोनों के घटा के दूसरे भाग। तो आपका आंसर हो गया 60 वर्ष। ठीक है, तो माता की उम्र निकल के आया 60 वर्ष, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और पढ़ाने का तरीका समझ में आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जम के कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।